हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले पैरासाइट मूवी की। एक ऑस्कर विनिंग मूवी है। ये एक कोरियन मूवी है। पैरासाइटियन होता है परजीवी जो दूसरों के सहारे जीत रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, डिपेंडेंट। अगला कमाएगा तो हमें भी मिलेगा। तो ये पैरासाइट एक्चुअल में छोटे छोटे जीव होते हैं, लेकिन यहाँ इंसान के संदर्भ में ये मूवी बनी है और ये ऑस्कर विनिंग मूवी है। और इसका मतलब ऑस्कर विनिंग है एक्चुअल में ये मूवी। इसका पोस्टर भी देखो ना आप मूवी का, उसमें मतलब एक मैसेज दे रहे हैं। हम देखोगे उनकी आंखों पे ऐसे ब्लर की हुई है, पट्टी लगी हुई है आंखों पे। उसका क्या है कि पैरासिट एक्चुअली में जो जीव होता है उसको मतलब आंखें नहीं होती, वो सिर्फ लाइट को सेंस कर सकता है। वैसे ही यहाँ पे दिखाया गया है कि ये सब पैरासाइट है। और जो ब्लैक पट्टी आंखों पे लगी है वो गरीब या अंधकार को दिखाता है, और जिनके वाइट पट्टी लगी है उनको रिच या प्रेस्टिजियस लोगों को दिखाता है। पैरासाइट मूवी में एक गरीब फैमिली रहती है जिनके पास कोई काम नहीं रहता। 4 सदस्य हैं, किम की, उसकी वाइफ चोंगसू, जिनके एक बेटा है कीहू एंड लड़की कीजू। उनकी तो ऐसी कंडीशन है कि फ़ोन में नेट रिचार्ज करवाने तक पैसा नहीं है। साइड में किसी कैफ़े होटल का फ्री वाईफाई यूज़ करते हैं। एक दिन तो उनके वाईफाई में जब वो पासवर्ड वगैरह चेंज कर लेता होटल वाला, तो वो उल्टा सीधा लगा के देखते, लेकिन नहीं होता पासवर्ड चेंज। फिर उसका बाप कहता है कि पूरे घर में देखो, कहीं तो कोई दूसरा वाईफाई पकड़ रहा होगा। फिर वो बाथरूम में जाके देखते हैं तो वहाँ किसी नए कैफ़े का वाईफाई, फ्री वाईफाई आ रहा होता है। उसका बाप बची हुई ब्रेड के नीचे एक टुकड़ा खा रहा होता है। मतलब किस हद तक गरीबी है वहाँ। और उसकी वाइफ चोंगसू, वो एक हैमर थ्रोइंग में सिल्वर मेडलिस्ट है। मतलब गरीबों का तो क्या ही हो सकता है, अमीरों के लिए होते हैं गेम्स। तो वो पैसे के लिए पिज़्ज़ा बॉक्स बनाते हैं। उनके घर जब वो पिज़्ज़ा बॉक्स लेने वाली आती है तो वो कहती है कि तुमने सही से नहीं बनाया बॉक्स, इसलिए तुम्हारा 10% काटा जाएगा। तो उसका भाई कीजूँगा कि वो कहता है कि तुम्हारा, मैंने सुना तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ के चला गया है कंपनी का, तो तुम्हें लॉस हो रहा होगा, तुम क्यों ना मेरी बहन को रख लो तुम्हारा पार्ट। तो वो कहती है सोचूंगी। मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसे जुगाड़ करते रहते हैं कि कहीं से तो पैसा है। एक दिन क्या है कि कीहू का दोस्त है, वो आता है और उसके हाथ में एक होता है पत्थर। वो कहता है कि ये समृद्धि, घर में पैसे, ऐसी चीज़ें लाएगा। मतलब कुछ होते हैं ना कि अच्छे शुभ चीज़ होती है, तो वैसे ही बताता है कि मेरे दादाजी ने दिया है, तुम अपने घर में रख लो, इससे क्या है कि घर में पैसा आता रहेगा। तो उसकी माँ कहती है कि कम से कम इसकी जगह कुछ अच्छा खाना ही ले आते। मतलब उन्हें भरोसा है कि पैसा तो वैसे ही नहीं आने वाला, कम से कम पत्थर की जगह एक खाना तो आ जाता। फिर उसके बाद वो जब बाहर कैफे बैठे रहते हैं तो क्यू को वो उसका दोस्त कहता है कि वो एक ट्यूशन क्लास लेता था, जिसमें वो लड़की थी एक, बहुत क्यूट थी, शरीफ थी। तो वो तो अब फ़ॉरेन जा रहा है, और अगर वो फ़ॉरेन चला जाएगा तो उसके लिए कोई नया ट्यूशन टीचर आएगा, तो वो नहीं चाहता कि उस पर गलत इफ़ेक्ट पड़े। इसलिए वो चाहता है कि तुम कीहू को कहता है कि उसको ट्यूशन दो, जिससे कि मैं वापस आऊँ तब तक मेरे को भरोसे वाला आदमी रहना चाहिए। फिर वो कीहू अपनी बहन की सहायता से फर्जी डिग्री बनवाता है, और उस अगले दिन उनके घर पहुंच जाता है। एक घर है मिस्टर पार्क का, उनकी वाइफ है योन, उनकी बेटी डायहा और उनका बेटा है दासुन, जो थोड़ा शरारती और छोटा, उम्र में छोटा है। जब घर जाता है तो वहाँ उसकी मेड मून से मिलता है। वो देखता है कि मून की वाइफ उसे बता रही है। उसके बाद वो डायहा से मिलता है। योन उसे अपने बेटे के बारे में भी बताती है कि वो थोड़ा बदमाश है और पेंटिंग्स खेलता रहता, हमेशा पेंटिंग्स बना रहता है। और उसकी पेंटिंग भी दिखाता, पेंटिंग में वो देखता तो वो क्यों कहता है चिंपैंजी है। वो कहता नहीं नहीं, ये उसने खुद की, अपनी खुद की पेंटिंग बनाई। तो वो कहता है कि एक आर्ट थेरेपिस्ट को जानता है जो इस टाइप के बच्चों को हैंडल कर सकती है, जिन्हें आर्ट का ऐसे रहता है, तो वो कुछ अपने एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस कर नहीं पाते आर्ट के थ्रू, तो उन्हें एक आर्ट थेरेपिस्ट ही समझ सकता है। तो वो कहते ये तो अच्छी बात है, तुम उसको कल ले आना। फिर वो अगले दिन ले आता अपनी बहन को आर्ट थेरेपिस्ट बना के। उसकी बहन कीजूंग आती है, उसके बेटे के साथ बातचीत करती है, और फिर ये उनको बताती है कि उसके दिमाग में एक ब्लैक बॉक्स है। क्या उसके साथ कोई बचपन में घटना घटी थी? तो वो बोलती हाँ। फिर वो इमोशनल हो जाती है, हाँ ऐसी कोई घटना घटी थी। वो उसे बताने वाली थी पर उसे पहले ही पता चल गया।
और थोड़ी वो पेंटिंग्स के बारे में बताती है, पर एक्चुअल में उसे कोई नॉलेज नहीं रहता है, वो कोई आर्ट थेरेपिस्ट नहीं है, बस ऐसे बनी रहती है। उसने गूगल किया था बस, और गूगल पे ये सब लिखा था, तो उसने वैसा वैसा यून के सामने छाप दिया। शाम को लेट हो जाते, मिस्टर पार्क आते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं कि कीजूम को घर तक छोड़ दो, लेट हो गए हैं। ड्राइवर उसे घर छोड़ना चाहता है, बट कीजूम कहती है कि उसे मेट्रो स्टेशन छोड़ दो बस। कीजूम वहाँ से गाड़ी से उतरते उतरे अपनी अंडरवियर है वो गाड़ी में छोड़ जाती है। अगले दिन वो अंडरवियर पार्क को मिलती है। वो अपनी बीवी को बताता है कि आखिर ड्राइवर को तुम इतना कम पैसे क्यों देती हो, कि वो ऐसे काम के लिए उसकी गाड़ी यूज़ करता है, ना कि होटल जाता है, और क्यों उसकी सीट पे ये सब गंदे काम कर रहा है। तो इस बात पर वो फैसला लेते हैं कि उस ड्राइवर को नौकरी से निकाल देंगे। यून ये बात करते हुए चीज़ों को बताती है कि कल तुम्हारे साथ ड्राइवर ने कुछ कहा तुम्हें। उसने कहा कि मैं तो मेट्रो स्टेशन पर उतरना चाहती थी, लेकिन वो घर तक छोड़ना चाहता था। तो वो कहती है वो थोड़ा ऐसा ही है, हमने भी उसे नौकरी से निकाल दिया है। तो वो कहती है कि हाँ, नौकरी से निकाल दिया तो फिर आपको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी जानकार में एक ड्राइवर है जो काफ़ी अच्छे ड्राइवर है और थोड़ी एजड भी है, तो सेफ्टी भी रहेगी। तो ठीक है, अच्छा है, कल मिलो उनसे। उसके बाद वो अपने पापा को तैयार करती है। पापा उसके मतलब पहले ड्राइवर रह चुके थे, किम की जो है। वो शोरूम वगैरह में जाते हैं मर्सिडीज़ के, वहाँ गाड़ी वगैरह देखते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले गाड़ी चला रखी है, नई टाइप की गाड़ी नहीं चला रखी। शोरूम जाते हैं, गाड़ी वगैरह चेक करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। फिर अगले दिन वो पहुँच जाते पार्क के वहाँ। पार्क भी उसका टेस्ट लेता है, जहाँ टर्न वगैरह रहता है, तो वो बढ़िया से गाड़ी चलाता है। टर्न पे उसकी जो हाथ में कॉफ़ी रहती है वो नहीं छलकती है, तो समझ जाता है कि ड्राइवर तो अच्छा है। अब आखिरी काम बच गया उनका। आखिरी काम ये बच गया कि मेड को कैसे हटाए, जो अमून मेड है उसको कैसे हटाए वहाँ से, क्योंकि वो तो बहुत टाइम से रह रही है। जब इस घर के मकान मालिक दूसरे थे, उसके टाइम भी वही मेड थी। फिर इन्होंने ख़रीदा मिस्टर पार्कॉन, तो उसके टाइम भी यही मेड है, और वो बहुत चालाक है, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो वो घर पे प्रैक्टिस करते हैं। जब उसका बाप वहाँ जाता है ड्राइवर बन के, तो वो भी स्क्रिप्ट पूरी याद करके जाता है। घर पे स्क्रिप्ट वो पढ़ते हैं कि कैसे उसको हटाया जाए, पूरा प्लान बनाते हैं। फिर वो रिसर्च करके पता चलता है कि उसकी जो मेड होती है मून को पीच यानी एक फ्रूट से एलर्जी होती है। फिर क्या था, पीच के ऊपर का थोड़ा वो छिलका उसका ऊपर का बुरा था उतार के और उसके आसपास छिड़क देते हैं, उसको एलर्जी हो जाती है। वो हॉस्पिटल पहुंचती है, तो वहाँ उसका बाप किमकी पहुंचता है और सेल्फी लेने के बहाने उसकी हॉस्पिटल में फ़ोटो लेता है। अगले दिन वो योन को फ़ोटो दिखाता है। वो कहता है कि मैं तो एनुअल मेडिकल के लिए गया था, वहाँ मैंने देखा कि आपकी मेड मून भी वहाँ आ रखी थी और डॉक्टर ने उसे टीबी बताया। यून कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, घर में छोटा बच्चा है, टीबी वाले बंदे को कैसे रख सकते हैं घर में, हमें तो पता ही नहीं था। फिर वो घर आते हैं और इधर ये प्लान सेट करके रखते हैं। तो इधर से इनका घर में घुसना होता है, उधर से कीजूंगा वो दोबारा से वो पीच का बुरादा उसके आसपास छिड़क देती है। और वो जैसे घर में इस तरह से ये घुसते हैं योन और किम की, उधर से वो खांसने लग जाती है, तो उनको योन का डाउट पक्का हो जाता है। फिर वो मून जब वो टिश्यू पेपर है वो जो खांसी के टाइम यूज़ करी, तो वो डस्टबिन डालती है। तो किम की है वो तेज़ी से आगे बढ़ता है और डस्टबिन में वो निकालने के बहाने उसमें थोड़ा लाल कलर लगा देता और निकाल हुए बताता है कि इस पर खून लगा हुआ। तो उनका डाउट पक्का हो जाता है कि हाँ उसको टीबी है, और फिर उसको मेड को भी वो घर से निकाल देते हैं। अगले दिन पार्क किम क्यों कहते हैं कि आज बाहर ही खाते हैं, उनकी मेड भी चली गई है, उसके जैसा खाना घर पे मिलेगा नहीं, उसकी बीवी को भी खाना बनाना आता नहीं। तो उसे काट देता है और कहता है कि ये काफ़ी प्रेस्टीजियस कंपनी है, ये बेबी सीटर मेड जैसी सर्विसेज देती है। तो पार्क अपनी वाइफ योन को उस नंबर देता है उस कार्ड का। फिर वो फ़ोन करती है, तो फ़ोन किसके पास जाता है, कीजूंग के पास। कीजूंग कहती है ठीक है, तुम डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा दो, हम दे देंगे। अगले दिन चोंगसू पहुंच जाती है मेड बनकर। मतलब पूरी फैमिली को, एक बंदा गया था वहाँ काम करने, पूरी फैमिली को सेट करवा दिया। चारों वहीं काम कर रहे हैं, ना तो इनको पता है कि ये चारों फैमिली है, और मतलब कैसे दिमाग लगा के, मतलब पैरासाइट ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे अपना घर बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर होते जाते हैं। और पैरासाइट इसमें यही नहीं है, वो जो अमीर फैमिली है पाक की, वो भी पैरासाइट है, उनको ना तो कुछ काम आता है, तो इसलिए वो इन पे डिपेंडेंट है, ये उन पे डिपेंडेंट है। दासुन पहले चोंगसू को सूंघता है, फिर किमक्यू को सूंघता है, कहता है कि इन दोनों में सेम खुशबू आ रही। बच्चा जब समझ जाता है कि हाँ खुशबू तो सेम आ रही, पर वो बात को टाल देते हैं। तब वो प्लान बताते हैं कि अब से अलग अलग साबुन यूज़ करेंगे, अलग अलग परफ्यूम यूज़ करेंगे, ताकि उनको डाउट ना हो। फिर कुछ दिन बाद दसुन का बर्थडे आ जाता है। वो दसुन के बर्थडे के लिए सब उसकी फैमिली वाले कैंपिंग करने बाहर जा रहे होते हैं। तब घर पर पूरा राज हो जाता है किमकी एंड फैमिली का। बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, वहीं पर सारा मतलब घर जैसे अपना ही हो गया है। रात को दारू पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, साथ में मज़े कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। उस रात बारिश हो रही होती बहुत तेज़। तभी दस्तक होती है गेट पे मून की। वो कहती है कि उसका कुछ सामान था जो यहाँ छूट गया था, उसे लेने आई है। चोंगसू उसे अंदर आने देती है, बट
बाकी सब छिपे रहते हैं क्योंकि उसे डाउट नहीं होना चाहिए कि सारे यहाँ क्यों कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो वो तीनों तो बाकी छुपे रहते हैं। चोंग सू उसे अंदर जाने देती है, वो स्टोर में जाती है नीचे की तरफ। काफ़ी देर जब वो नहीं आती है तो नीचे जाकर देखती है तो किसी कपबोर्ड को स्लाइड कर रही है, पर वो स्लाइड हो नहीं रही है। तो वो उसकी हेल्प करती है तो स्लाइड हो जाती है। तब देखती है कि उसके पीछे एक दरवाज़ा है जो अंडरग्राउंड में जाता है। वहाँ मून का पति है जो 4 साल से भी ज़्यादा टाइम से यहाँ रह रहा है। वो बताती है कि उनके पास घर नहीं है, प्लस कर्जा बहुत है, इसलिए बाहर लोग उनको मार देंगे, इसलिए यहाँ छिप कर रहना पड़ रहा है। जब पहले घर का मकान मालिक था तो उसने घर मिस्टर पाक को बेचा, तो जब नहीं आए तो उससे पहले ये अपने हस्बैंड को यहाँ लेके आ गई थी और बीच बीच में उसको खाना देती रहती है और उसका ध्यान रखती रहती है। और वो कहती है कि वो उसे पैसे भी देगी हर हफ्ते, अगर बस उसे एक हफ्ते में 1 बार या 2 बार उसे पति को खाना दे बस। तभी जो छुपके से वो तीनों लोग सुन रहे थे, पैर फिसलता और तीनों वहाँ उनके सामने आके गिरते हैं। तब मून सब समझ जाती है कि हाँ माजरात कुछ अलग है। तब कीजोंग वगैरह उससे पापा पापा बुलाते हैं किम, तब वो सब समझ जाती है कि हाँ ये तो सारे फैमिली वाले हैं, यहाँ बस इनको बना के रह रहे हैं। तो वो उस टाइम दिमाग से वीडियो बना लेती है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करती है, उनके हाथ खड़े करवा देती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि वो भी क्या टाइम था जब हम यहाँ पर घर पे राज करते थे, जब वो पाक एंड फैमिली बाहर चले जाते थे तो बढ़िया यहाँ धूप सेकते थे, बढ़िया अपना रोमांटिक टाइम बिताते थे। वो इस ख्यालों में खोए रहते हैं तभी तक ये चारों लोग उन पर हमला कर देते हैं, फ़ोन छीन लेते हैं और वीडियो डिलीट कर देते हैं। इसी बीच में उनके घर का फ़ोन बजता है और फ़ोन पे बोलती है यून। वो कहती है कि आज की बारिश की वजह से उनका कैंपिंग का प्लान तो हो गया कैंसिल, इसलिए वो आ रहे हैं वापस घर। तो उसको खाने को बताती है वो तैयार करके रखे। किम की और कीहू उन दोनों को घसीट के वो नीचे अंडरग्राउंड ले जाते हैं और मून के पति को बांधने की जाता है। तब तक वो देखता है कि मून है वो भाग जाती है ऊपर की तरफ। वो जैसे ही स्टोर से बाहर निकलने वाली होती है तब वहाँ पे वो खड़ी रहती है चोंग सुक। वो उसको लात मारती है और वो अंडरग्राउंड में धड़ाम से गिरती है, उसके सिर के पीछे लग जाती है। इधर वो जो उसका पति है वो पता नहीं एक स्विच पे सिर मार रहा है, और उस स्विच किस चीज़ का है कि बाहर एक लाइट लगी है उसके घर में, उसका स्विच है। वो जिस सिर से मार रहा है तो वो बोल रहा है ऐसे क्यों कर रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं मिस्टर पार्क को मोर्स कोड में मैसेज भेज रहा हूँ, उन्हें थैंक यू बोल रहा हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ रहने दिया इतने सालों तक। फिर किम की उसके हाथ पैर बांध के उसको बोलता है कि तुम यहाँ कैसे रह लेते हो यार, कैसे कोई रह सकता है इस गंदी जगह में। तो वो कहता है कि हाँ पहले मुझे भी ऑकवर्ड लगा था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये भी मेरा घर हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा यहीं पर जन्म हुआ था, यहीं पे शादी हुई, सब काम यहीं पे हुआ मेरा, इस चीज़ जगह से अलग सा ही लगाव हो गया। अब तो मुझे कुछ नहीं लगता बस। फिर उसका मुंह बांध के वहीं छिपा रहता है। फैमिली इधर से आती है तो कीजूंग है वो टेबल के नीचे छिप जाती है और जो कीहू है वो डाई हाई के बेड के नीचे छुप जाता है। इधर वो फैमिली आ जाती है और योन जब खाना खा रही होती है तो वो बताती है कि तुम्हें एक बात बता रही हूँ, तुम किसी को बताना मत। दासुन को एक बर्थडे था एक बार, तब वो रात को फ्रिज में केक रखा था तो रात को चुपके से वो केक खा रहा था। तभी उसने देखा कि उसे भूत दिखाई दिया और उससे मिर्गी जैसा दौरा आया और फिर उसके बाद से ये ऐसी हालत हो गई उसकी। एक्चुअल में वो भूत नहीं था, वो स्टोर से बाहर निकलता हुआ वो मून का पति दिखा था, वो ऐसा ही दिखता था भूत जैसा। फिर जब सब सोने चले जाते हैं तो तीनों लोग निकल के भाग रहे होते, तभी दासुन ऊपर से नीचे आ जाता है और अपना टेंट बाहर ग्राउंड में लगा देता है और वहाँ से नहीं हटने की जिद करता है। तो वो वापस उसी टेबल के नीचे छुप जाते हैं और फिर उसके दासुन के पीछे पीछे उसके माँ बाप भी आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि अंदर चलो, नहीं चलता। तो फिर वो वहीं बाहर ही सोफे पे सोने का प्लान बनाते हैं कि आज यहीं पे सो लेते हैं और अपने बेटे का ध्यान भी रख लेंगे। फिर जब वो सो जाते हैं तो ये तीनों टेबल से निकलते हैं और फिर भागते हैं बारिश में और घर पहुँच कर देखते हैं कि बारिश की वजह से उनके पूरे घर में पानी पानी भर गया है। तो वो इम्पोर्टेड चीज़ें उठाते हैं और टाउन हॉल में रात बिताते हैं वहाँ पर। अगले दिन दासुन के बर्थडे की पार्टी होती है जिसमें किम की और पार्क कोई रोल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम जब कीजूंग केक लेके आएगी तो उस पर हमला करेंगे और दासुन है जो उसे बचाएगा और हमारे पे हमला करेगा। इस टाइप का प्लान बनाए रहे होते हैं। योन है वो कीजूंग को केक लेके जाने को कहती है क्योंकि ये केक सेम वैसा ही है जब उसको दौरा पड़ा था, उसने भूत देखा था, तो ये उसका ट्रॉमा रिकवरी केक है। इधर कीहू अंडरग्राउंड में जाता है वो पत्थर ले अपने हाथ में लिए हुए, जो उसे शुरू में दिया था कि ये समृद्धि का प्रतीक है। वो मून के हस्बैंड को नीचे ढूंढता है, मून का हस्बैंड उस पर पीछे से हमला करता है, वो भागता है, पत्थर वहीं छूट जाता है उसका। ऊपर पहुंचता है तो मून का हस्बैंड उसी पत्थर से पीछे से मारता है और उसके सिर से खून निकलने लग जाता है।
फिर वो बाहर जाता है और कीजुंग पर हमला करता है और उसकी छाती में चाकू घोंप देता है। फिर वो चुंग सुक पर हमला करता है, बट वो उसके उनके पति के ही एक सरिया घुसा देती है और वो घायल हो जाता है। और इधर किम की भागकर अपनी बेटी कीजुंग का वो जहाँ पे चाकू लगा था उस पर हाथ रख के उसे खून निकल रहा है, उसको दबा होता है। और ये सब देख दासुन है वो चक्कर खा के गिर जाता है, उसको दौरा पड़ने लग जाता है, उसका मतलब ट्रॉमा ठीक नहीं होने वाला इस बार भी। तो पार्क और उसकी वाइफ यून है वो दासुन को लेके भागते हैं। उधर वो जो डाई हाई रहती है वो अपने बॉयफ्रेंड या टीचर कह दो उसको लेके कंधे उठा के हॉस्पिटल ले जा रही है। डाई हाई और कीहू का भी थोड़ा रोमांटिक सीन चल रहा होता है इस मूवी में, उनकी भी नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती है। तो पार्क कहता है कि किम किम की को कहता है कि गाड़ी की चाबी फेंको। जब वो चाबी फेंकता है वो चाबी जाके गिरती है मून के पति के नीचे गिर जाती है और वो घायल कंडीशन में रहता है। तो पार्क उसे हटाकर चाबी निकाल रहा होता है नीचे से, तो उससे बहुत बदबू आती है क्योंकि वो इतने गंदे तरीके से नीचे रहता था। तब किमकी को लगता है कि यार ऐसे कैसे कोई लोग एक मरते हुए आदमी से इतना मतलब अमीर गरीबी या गंदगी का ऐसे ढोंग कर सकता है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो उस गुस्से में चाकू उठाता है और पार्क के सीने में घोंप देता है और उसे मार देता है। पार्क और वो मून का हस्बैंड वही मर जाते हैं और फिर किमकी वहाँ से भाग जाता है। और इधर कीहू है वो हॉस्पिटल में है, वो भी थोड़ा ट्रॉमाटाइज्ड है, उसी सिर में चोट लगी तो हंस रहा है, पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। और उधर कीजुंग की भी मौत हो जाती है। कोर्ट भी उनकी ऐसी कंडीशन देख के उनको रिहा कर देता है, दोनों माँ बेटे को। और फिर वो रह रहे होते हैं, पर वो जो पुलिस है वो किमकी का अभी तक तलाश कर रही है कि वो बंदा गया तो गया कहाँ गायब हो गया। डिटेक्टिव लगे हैं उसके घर वालों के पीछे। फिर एक दिन और उसका बेटा जो क्यों रहता है वो रोज़ पहाड़ी पे जाता है और उस घर की तरफ देखता है। उस घर में नए मकान मालिक आ गए हैं, उस घर की तरफ देखता रहता है। और एक दिन वो नोटिस करता है कि लाइट जो बाहर लगी थी वो बूझ बंद हो रही है, चालू हो रही, बंद हो रही है। जब वो समझ जाता है और वो उसको मोर्स कोड को नोट कर लेता है। और फिर घर आकर जब डिकोड करता है तो ये एक्चुअल में उसके पापा ने उसे मैसेज दिया था मोर्स कोड के थ्रू। उसमें वो लिखते हैं कि उस दिन जब मैं भाग रहा था तो मैं कहाँ भागता, तो इसलिए मैं पार्किंग के रास्ते से ही अंडरग्राउंड में आ गया और यहीं पे अब रह रहा हूँ। और मैंने मून का भी अंतिम संस्कार है वो अच्छे से कर दिया क्योंकि मून की भी वो चोट लगने से मौत हो गई थी। और अब मेरी यही लाइफ है, बाहर निकलूँगा तो पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। और फिर तब कि वो भी उसे अब लेटर लिखता है। लेटर में वो कहता है कि वो भी अब यूनिवर्सिटी जाएगा, डिग्री लेगा, नौकरी करेगा और बहुत सारे पैसे कमाएगा और एक दिन वही घर को खरीदेगा और अपने बाप को उस अंधेरे से बाहर निकालेगा और फिर अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहेगा। लेकिन ये उसका सपना है, देखते हैं कैसे वो सपना साकार करता है। और पहले वो जो मून का वो पैरासाइट था, मतलब वो डिपेंडेंट था, वो नीचे गंदगी में रहता था। अब वही जगह किमकिन ले ली, वो उस पर डिपेंडेंट है, वो पैरासाइट उसी ग्राउंड में रह रहा है। अब कब उसको लाइट देखने को मिलेगी। तो ये थी अपनी ऑस्कर विनिंग मूवी। कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।